रामगोपाल को हिरासत। छत्तीसगढ़ में सियासत की तो बड़ी खबर है, रामगोपाल अग्रवाल की कोर्ट में पेशी हुई है। जी आपको बता दें, ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल को कोर्ट में पेश किया है। पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया है। तो कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल है, 540 करोड़ के कोल घोटाले में कोर्ट में पेशी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल को कोर्ट में पेश किया है। तो इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जो ईओडब्ल्यू के एक्शन पर सीएम साई का बयान भी सामने आया है। अपराध करके कोई बच नहीं सकता, सीएम ने कह दिया है। तो पुलिस अपराधियों को जरूर पकड़ेगी, सीएम साई का कहना है। जांच एजेंसियां मामले की जांच करने वाली है, ये भी सीएम कह रहे हैं। तो जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूरी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामगोपाल अग्रवाल को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया, जिसके बाद ईओडब्ल्यू के एक्शन पर सीएम साई ने बयान भी दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अपराध करके कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक छिपेगा। हमारी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, अच्छी पुलिसिंग है उनकी। तो देर सवेर तो उनको पकड़ाना ही था। जी देखिए, इसके पूर्व में भी कि उनको जो सम्मन्स दिए गए थे वो एज ए विटनेस, एज ए गवाह 160 के तहत दिए गए थे। और जितने भी उनको सम्मन्स मिले हैं उसका जवाब उनके तरफ से दिया गया है कि उनकी या कहीं तबीयत ख़राब थी या कुछ कार्य में वो व्यस्त थे। तो हर सम्मन्स का उन्होंने जवाब दिया है। और अभी भी जो उनको सम्मन्स मिला था, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ कि कई तरह की उनको परेशानियां थी, तो कल वो उपस्थित हुए और विवेचना में उन्होंने सहयोग किया। और पूरा बयान होने के उपरांत उनको करीब शाम में गिरफ्तार शो किया गया और आज उन्हें पेश किया गया था। और 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड, जुडिशल अपना पुलिस रिमांड उन्होंने मांगा था, जिसको बचाव पक्ष ने उसका अपोज किया। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है कि उसके आधार पर ड्यूरिंग रिमांड, कस्टोडियल रिमांड उनको रखा जाए, उसके मातहत 17 जुलाई तक के लिए उनको अपना पुलिस रिमांड में दिया गया है और 17 को उनको पेश करने को कहा गया है। 7 दिन 9 दिन 9 दिन आज से गिनती। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, कोर्ट की सीधी तस्वीरें रायपुर से, जो आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू के एक्शन के बाद अब यहाँ पर रामगोपाल अग्रवाल को जो है कोर्ट पे पेश किया गया है और उनके वकील बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के, आपको बता दें, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल को पेश किया था कोर्ट में, कितने दिन की रिमांड मिली है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, कल गिरफ्तारी के बाद, कल जो है पहले हिरासत में पूछताछ करने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी शो की गई। तो गिरफ्तारी शो करने के बाद जो एक कोर्ट है, आपको रायपुर कोर्ट के 5th फ्लोर में जो एक कोर्ट है, यहाँ पर उनको पेश किया गया। और पेश करने के बाद जो है ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी। देखिए, एक भी पुलिस रिमांड के लिए 14 दिन जो है सबसे ज़्यादा दिन होते हैं, उतनी की ही मांग की जा सकती है, उससे ज़्यादा पुलिस रिमांड नहीं दी जाती है। उतने दिनों की जो है मांग की थी ईओडब्ल्यू ने, लेकिन जो न्यायालय है उन्होंने अगले शुक्रवार 17 जुलाई तक जो है पुलिस रिमांड पर रामगोपाल अग्रवाल को भेजा है। मतलब 9 दिनों तक जो है अब ईओडब्ल्यू पूछताछ जो है वो करते नजर आएगी। देखिए, आपको पूरी घटनाक्रम अब बता देता हूं, क्योंकि पूरी घटनाक्रम जो है क्लियर हो गई है। पहले उनके बेटे से पूछताछ की जा रही थी, वो भी कोयले घोटाले में, और उसके बाद जो है कोयल घोटाले मामले में ही और कस्टम मिलिंग घोटाले मामले में उनको समन्स भेजे गए थे रामगोपाल अग्रवाल को। रामगोपाल अग्रवाल जो है समन्स का जवाब देते हुए कल पहुंचे, कल उनसे पूछताछ की गई, ऐसा उनके वकील का कहना है कि कल वो पहुंचे, कल उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद जो है उनको हिरासत में लिया गया, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति भी कल ईओडब्ल्यू ने जारी की थी। ईओडब्ल्यू ने प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा कि कोल लेवी घोटाला, शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले जो हैं, इनमें वो आरोपी हैं और आरोपी होने के कारण उनको जो है गिरफ्तार किया गया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद एक और तस्वीर है कि आपको भारी संख्या में यहाँ कांग्रेसी नजर आ रहे होंगे।
देखिए, जब उनकी कल उनको हिरासत में लिया गया, कल ईओडब्ल्यू दफ्तर के बाहर कोई कांग्रेसी नहीं नजर आया। इसलिए भाजपा भी कई सारे सवाल खड़े कर रही थी कि अगर वो दोषी नहीं है तो क्यों कोई नहीं पहुंच रहा। तो आज जो है कांग्रेसी उनके साथ पहुंचे, जिसमें विधायक संदीप साहू के साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, इस तरह से कई जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और वो जो है उनको निर्दोष बताते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब ईओडब्ल्यू की आगे की कार्रवाई मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि कोल लेवी घोटाले में गिरफ्तारी हुई है और कोल लेवी घोटाले में ही जो है उनकी रिमांड ली गई है। तो अब ईओडब्ल्यू अगले 9 दिनों तक कोल लेवी घोटाले मामले में उनसे अलग अलग तरीके से पूछताछ करेगा। पूछताछ किस किस तरह से होगी, क्या क्या चीज़ों पे होगी, वो भी समझ लेते हैं। पहली पूछताछ जो होगी कि उन पे जो आरोप लगा है, सूर्यकांत तिवारी की डायरी में जो उनका नाम था, जो उन पे लेन देन का आरोप लगा है, वो किस तरह से वर्क करता था। क्योंकि हमने समझ लिया सूर्यकांत तिवारी जो है सरगना के तौर पर काम करते थे। ईओडब्ल्यू के चार्जशीट में लिखा था कि वो जो है ऊपर से हैंडलिंग करते करते हैं, उसके बाद जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीचे स्तर पे होता था, जिसमें रामगोपाल अग्रवाल का नाम था। अब रामगोपाल अग्रवाल किस तरह से वो पैसा उनके पास आता था, किस तरह से कहाँ जाता था, इन सब चीज़ों की जांच ईओडब्ल्यू करते नजर आएगी। इसके साथ ही साथ तो और भी अब जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रामगोपाल अग्रवाल पिछले 3 साल से फरार चल रहे थे और ईओडब्ल्यू लगातार उनकी तलाश कर रही थी। रामगोपाल अग्रवाल से केवल कोल लेवी मामले में नहीं, बल्कि शराब घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला और अन्य वित्तीय अनियमितता को लेकर पूछताछ जारी है। वहीं उनके बेटे वैभव अग्रवाल से पिछले 2 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस के पाप के पैसे से ये चल रही थी और कहा है कि कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी मास्टरमाइंड है और असली डर ये है कि रामगोपाल सच्चाई ना उगल दे। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार के पैसे की क्षति कर कांग्रेस ने अपना लाभ अर्जित किया है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, एजेंसियां जांच करेंगी। भ्रष्टाचार करके, किसी चीज को सरकार का क्षति करके, सरकार और जनता का पैसा को गलत तरीके से अर्जित करके जो लाभ और धन अर्जित किया जाता है, ऐसे केसों को अगर सरकार या हमारी जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो इसको कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। और चूँकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता का पैसा को इस प्रकार से गलत तरीके से कोई भी दुरुपयोग करेगा या गलत तरीके से उसको डाइवर्ट करेगा तो निश्चित रूप से एजेंसियां जांच करेंगी। उनके बड़े पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष है, मास्टरमाइंड है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता पेट में दर्द होगा कि बात बाहर मत आ जाए, उगल मत दें करके। तो बात उगलने के डर से उसको राजनीतिक रंग देना, ये सब एजेंसियां परेशान कर रही हैं, एजेंसियां ऐसा कर रही हैं। असली डर ये है कि रामगोपाल जी इधर उधर के बाद सच्चाई को ना उगल दें।